अगस्त के महीने में कइयों को चढ़ेगा प्यार का खुमार तो कइयों को होगा बुखार। कइयों के रिश्ते होंगे मजबूत तो कइयों के रिश्ते जाएंगे टूट। दोस्तों, जुलाई लव राशिफल में आपके भरपूर प्यार और हमारी सटीक प्रेडिक्शन के बाद आज हम आपके लिए लेके आए हैं अगस्त महीने का लव राशिफल। जैसा कि आपको पता है कि हम हर मंथली आपके लिए लव राशिफल लेके आते हैं, तो यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं तो फटाफट से बेल आइकन को दबा के चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम लव लाइफ में और मैरिड लाइफ में जितनी भी जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसके साथ उनकी रेमेडी भी आपको जरूर बताते ही हैं। और हाँ दोस्तों, यदि आपने अभी तक अपनी कुंडली नहीं बनवाई तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर के ऊपर आज ही अपनी पर्सनलाइज कुंडली को ऑर्डर करिएगा। ये कुंडली आपको बहुत कुछ बताएगी आपके बारे में, तो फटाफट से ऑर्डर जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अब मेष राशि से लेके मीन राशि तक का हमारा अगस्त का लव राशिफल, जिससे हमारी पहली राशि है मेष राशि की। यदि आपकी मेष राशि है तो मेष राशि का जो शुरुआती जो महीना रहेगा, शुक्र और बुध कहीं ना कहीं आपके प्रेम जीवन में बहुत सा रोमांस क्रिएट करेंगे। आपके दोनों पार्टनर के बीच में प्रेम का जो पल होगा वो बहुत ही बड़ा चढ़ा दिखाई देगा, और आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं बहुत गहराई आपको बनती हुई नजर आएगी। शुरुआती जो महीना रहेगा, इस महीने में आप कहीं ना कहीं एक दूसरे को बहुत ज्यादा तोहफे देंगे, कहीं घूमने का प्लान कर सकते हैं या कोई मूवी देखने का प्लान भी कर सकते हैं। इसके साथ बाहर खाने खाने का योजना भी बना सकते हैं। इस महीने में आप अपने पार्टनर के साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे और आप दोनों के बीच में प्रेम की भावना आपको बढ़ती हुई नजर आएंगी। वहीं अगर बात करें, यदि जो भी मेष राशि के व्यक्ति मैरिड है तो कहीं ना कहीं उन दोनों के बीच में काफी ज्यादा उथल पुथल बनी रहेगी। पार्टनर में आपसे समझ की बहुत ज्यादा कमी देखी जाएगी, जिससे कि कहीं ना कहीं रिश्ता कमजोर भी हो सकता है। तो ऐसे में आप दोनों को एक दूसरे को बहुत ज्यादा पर्याप्त समय देना है, टाइम स्पेंड करना है और जितना हो सके पार्टनर को समझना है। कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होने की वजह से आपका पार्टनर आपसे दूर भी हो सकता है और आपके विचारों से सहमत भी नहीं हो सकता है। तो मेष राशि के जितने भी व्यक्ति हैं, खास तौर के ऊपर मैरिड, आपको अपनी मैरिड लाइफ के ऊपर खास फोकस करने की आवश्यकता है इस अगस्त के महीने में। जितने भी मेष राशि के अंतर्गत आते हैं उनके लिए एक छोटा सा उपाय है। आपको गौ माता की जरूर सेवा करनी है और 9 साल से कम उम्र की छोटी कन्याओं के पांव जरूर छूने हैं। यदि आप उन कन्याओं को पांव छूने के साथ कुछ ना कुछ अपनी यथाशक्ति अनुसार कुछ देते हैं तो इससे आपके रिश्ते में मजबूती आपको देखने को जरूर मिलेगी। तो बात करते हैं वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि के जितने भी व्यक्ति हैं, अगस्त का ये जो शुरुआती महीना रहेगा आपके लिए बहुत ही कमजोर हो सकता है, क्योंकि केतु आप दोनों के बीच में तनाव क्रिएट कर सकते हैं, जिससे आप दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे और आपस में तालमेल की कमी बहुत नजर आएगी। इस वजह से बेवजह आप दोनों के बीच में शक पैदा होगा, इसलिए किसी भी तरीके की कोई भी गलतफहमी का शिकार नहीं होने देना है। यदि आपके बीच में कोई गलतफहमी क्रिएट हो रही है तो आपको उसका समाधान पहले ही कर लेना है, ताकि आपका पार्टनर आपकी चीजों को पहले ही समझ जाए। यदि आप उनसे कुछ चीज छुपाते हैं तो कहीं ना कहीं यही चीज आपके रिश्ते में दरार पैदा करेगी और आपका रिश्ता भी टूट सकता है। यदि आप अपने पार्टनर को सच्चा प्यार करते हैं तो उनसे कोई भी चीज छुपाने की आवश्यकता नहीं है। दिल खोल के आप उनको हर चीज बताइएगा। इसमें आपका पार्टनर आपको जरूर सपोर्ट करेगा और आपको उस चीज से निकलने के लिए रास्ता भी देगा। यदि आप शादीशुदा हैं तो अगस्त का जो महीना रहेगा खास तौर के ऊपर कपल्स के लिए, ये शुरुआती का जो समय रहेगा बहुत उथल पुथल लेके आएगा। कहीं ना कहीं आपका रिश्ता तो चलेगा, लेकिन इस महीने की जो शुरुआत में आप दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी समझ ही नहीं पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि आप दोनों एक दूसरे को जरूर समय दें, जितना हो सके टाइम स्पेंड करें, कहीं घूमने जाइएगा। और इसी चीज को कमी को यदि आप पूरा करते हैं तो आपका रिश्ता भी मजबूत रह सकता है। वृषभ राशि के जितने भी जातक हैं उन्हें एक उपाय जरूर करना है अगस्त के महीने में। यहाँ पे गौ माता की सेवा आपको निरंतर करनी है, साथ में साथ छोटी कन्याओं की सेवा भी करते रहना है और कन्याओं को कुछ ना कुछ उपहार जरूर देना है। ऐसे में उनका रिश्ता बचा रहेगा और कहीं ना कहीं मजबूती बनी रहेगी। मिथुन राशि के जितने भी व्यक्ति हैं, यदि वो किसी भी प्रेम संबंध में हैं तो अगस्त का महीना बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। आप अपने प्रियतम को खुश करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, मतलब उनके चेहरे पे मुस्कुराहट लाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहेंगे। आप दोनों के बीच में दोस्ती भी बहुत मजबूत रहेगी और प्यार भी बेशुमार चढ़ा रहेगा। आप दोनों एक दूसरे के साथ सुख दुख में साथ भी देंगे और जरूरत पड़ने पर एक दूसरे की मदद भी करते रहेंगे। इसमें आप अपने पार्टनर के और दोस्तों के साथ मुलाकात भी करवा सकते हैं और आपको अपने पार्टनर और अपने बीच में बहुत अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिल सकती है। हालांकि 26 अगस्त के बाद आपके और आपके पार्टनर के बीच में कहासुनी हो सकती है। बेवजह
बेवजह शक पैदा भी हो सकता है और काफी कुछ उतार चढ़ाव आपको देखने को भी मिल सकता है। मैरिड कपल की बात की जाए तो जो व्यक्ति मैरिड है उनके जीवन में काफी सारा उतार चढ़ाव बना रहेगा और कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में टकराव भी हो सकता है और टकराव का कारण कोई तीसरा भी हो सकता है। तो आप दोनों को खास इस बात का ध्यान रखना है कि दूरियों को बिल्कुल भी क्रिएट होने देना ही नहीं है। मिथुन राशि के जितने भी व्यक्ति हैं उन्हें विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ का जाप जरूर करना है। इस पाठ के जाप करने से उनके जीवन में उतार चढ़ाव जो रहने वाला है अगस्त के महीने में वो कहीं ना कहीं कम होता हुआ नजर आएगा और इसके साथ दोनों के बीच में प्रेम बना रहेगा। कर्क राशि की बात की जाए तो कर्क राशि के जितने भी व्यक्ति हैं अगस्त का जो शुरुआती महीना रहेगा बहुत ही अच्छा रहने वाला है, क्योंकि बुध और शुक्र, मंगल और बृहस्पति जिनकी पांचवी दृष्टि आप पे पड़ेगी, जिससे आपके प्रेम संबंध और भी मजबूत होते रहेंगे और आप अपने पार्टनर के बहुत निकट आएंगे और एक दूसरे से प्यार भरी बातें भी करेंगे। अपने रिश्ते को महत्व समझाएंगे और समझेंगे भी। कुछ समय के लिए यदि आप अपने पार्टनर को टाइम नहीं दे पा रहे हैं या नहीं दिया है टाइम, तो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में उतार चढ़ाव भी आपको देखने को मिल सकता है। अगस्त का ये महीना आप दोनों के लिए वैसे तो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, लेकिन छोटी छोटी कमियां आपके रिश्ते को खराब कर सकती है। यदि आप शादी का प्रस्ताव रखना चाहते हैं तो ये महीना बहुत ही सर्वोत्तम रहने वाला है और कहीं ना कहीं आप दोनों फैमिली को इन्वॉल्व भी कर सकते हैं। शादीशुदा जातकों की बात की जाए तो अगस्त का महीना आपके लिए बहुत ही उतार चढ़ाव रह सकता है। ससुराल पक्ष में आपको कष्ट देखने को मिल सकता है और कहीं ना कहीं घर में वाद विवाद की संभावना भी बढ़ सकती है। बात की जाए ऐसे एक उपाय की तो यदि आप प्रतिदिन भगवान शिव और माता पार्वती की उपासना एक साथ करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में होने वाले उतार चढ़ाव कम भी हो सकते हैं और आपका रिश्ता मजबूत भी हो सकता है। सिंह राशि के जातकों के लिए यदि प्रेम प्यार की बात करें तो कहीं ना कहीं पांचवें घर के जो स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति महाराज पूरे महीने 10वें घर में विराजमान रहने वाले हैं, जिससे प्रेम संबंध में आपके उतार चढ़ाव बना रहेगा। महीने की शुरुआत में बुध और शुक्र जैसे ग्रह आपको बहुत ही ज्यादा रोमांस क्रिएट करेंगे और आपके बीच में प्यार तो बना रहेगा लेकिन तनाव भी हो सकता है। लेकिन मंगल महाराज की दृष्टि से कहीं ना कहीं प्यार दिखाने के चक्कर में आपको वो प्यार दिखाना भारी भी पड़ सकता है और कहीं ना कहीं आपका प्यार आपसे टूट भी सकता है। ऐसे में आप दोनों के बीच में कहासुनी क्रिएट हो सकती है और कुछ समय के बाद आप दोनों एक दूसरे से नाराज भी हो सकते हैं। शादीशुदा जातकों की बात की जाए तो ये महीने की जो शुरुआत रहेगी बुध और शुक्र ग्रहों के प्रभाव आपके रिश्ते को और मजबूत बनाएंगे, आपके और ससुराल पक्ष के रिश्तों को और मजबूत करेंगे। कहीं ना कहीं आप दोनों के पक्ष में मजबूती बनी रहेगी। ससुराल पक्ष में कुछ खास बातों के ऊपर चर्चा भी हो सकती है और 16 अगस्त के बाद सूर्य महाराज आपके ही राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे यह समय कुछ समस्याओं को जन्म भी दे सकता है। इसलिए आपको सावधानी जरूर रखनी है। सावधानी यदि आप रखते हैं तो आपके बीच में प्रेम प्यार बच जाएगा, नहीं तो कहीं ना कहीं आपकी समस्या बहुत बड़ी भी हो सकती है। इस राशि के जातकों को अपने मस्तक के ऊपर हल्दी और केसर का तिलक जरूर करना है। ऐसा करने से पति पत्नी के बीच में जो भी उतार चढ़ाव की समस्या बनेगी उससे कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग भी बन सकता है। बात की जाए कन्या राशि की तो यदि कन्या राशि के व्यक्ति किसी भी प्रेम संबंध में है तो महीने की शुरुआत बहुत कमजोर रहेगी, क्योंकि शनि महाराज आपके छठे भाव में वक्र अवस्था में बने हुए हैं और पांचवें भाव में सूर्य महाराज का प्रभाव रहेगा, जिससे आप और आपके पार्टनर के बीच में टकराव हो सकता है। किसी ये टकराव का कारण कोई भी हो सकता है, चाहे वो घर का हो या परिवार का हो, तो इसमें आप कहीं ना कहीं दूरियां होती हुई जरूर देख पाएंगे। हालांकि शुक्र और बुध की वजह से बीच बीच में कहीं ना कहीं प्रेम प्यार भी बना रहेगा, लेकिन ये जो प्रेम प्यार होगा वो आपके बीच में संपूर्ण रूप से ना होके कुछ टेम्परेरी प्रेम प्यार आपको देखने को मिल सकता है। सबसे अच्छी बात यह है कि बृहस्पति महाराज आपके प्रेम संबंध की रक्षा जरूर करेंगे और आपका रिश्ता और बढ़िया चलता रहेगा। आपको अपनी ओर से अपने रिश्ते को मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयास करना पड़ेगा। कड़वा बोलना बिल्कुल छोड़ दीजिएगा, क्योंकि कड़वे शब्द आपके रिश्ते में खटास और भर देंगे। भले ही आप सच बोलते हैं, सच बोलने से ज्यादा लोग मीठा सुनना पसंद करेंगे, तो आपको व्यक्तियों के अनुसार बदलना पड़ेगा। इसलिए यदि कोई बात सही भी है तो पार्टनर को वो बात इस तरीके से प्रेजेंट करिएगा ताकि वो आपको समझ पाए और आप दोनों के बीच में दूरी ना बने। वैवाहिक जातकों के लिए पूरे महीने राहु की उपस्थिति होने के कारण पार्टनर के बीच में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा और कहीं ना कहीं कुछ लापरवाही भी आप कर सकते हैं।
आप दोनों में उतार-चढ़ाव का जो अधिकांश कारण रहेगा वो मन मर्ज़ी का रहेगा। यदि आप अपनी मन मर्ज़ी के अकॉर्डिंग कोई भी कार्य कर रहे हैं जो कि आपके पार्टनर को नहीं पसंद आ रहा है, तो ऐसे में आप दोनों के बीच में परेशानी बढ़ सकती है। इसलिए इस समय में थोड़ा-सा समय आपको वैवाहिक जीवन के लिए ज़रूर निकालना पड़ेगा। कन्या राशि के जितने भी व्यक्ति हैं, यदि अगस्त के महीने में मछलियों को दाना डालते हैं, तो कहीं न कहीं उनके जीवन में रिश्ते मज़बूत बने रहेंगे और उतार-चढ़ाव की जो समस्या भी खत्म होती हुई बन जाएगी। तुला राशि के प्रेम संबंधों की बात की जाए तो ये महीना शुरुआत में बहुत अच्छा रहेगा। प्रेम संबंध में बढ़ोतरी में आपका चेहरा भी चमक उठेगा और आप एक दूसरे के साथ ज्यादा समय भी व्यतीत करेंगे। कहीं ना कहीं घूमने का भी प्लान कर सकते हैं। हालांकि शनि महाराज वक्री अवस्था में है तो कहीं ना कहीं कुछ कठिनाई का सामना भी करना पड़ सकता है। कुछ बातों को लेकर आपके पार्टनर और आपके बीच में वाद विवाद भी क्रिएट हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपके पार्टनर की बातों को ध्यान से सुनना है, समझना है और उसके बाद ही निर्णय लेना है। यदि आप शादीशुदा हैं तो मंगल महाराज की वजह से आपका जीवन साथी का पूरा ध्यान आपके करियर के ऊपर रहेगा, तो आप उसको सपोर्ट भी करें। ऐसे में करियर के ऊपर फोकस करने से कहीं ना कहीं आपको लग सकता है कि वो आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो आपको उसको समझना भी पड़ेगा। और आप दोनों खास तौर के ऊपर इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी ऐसा वाद विवाद ना क्रिएट करें, क्योंकि वाद विवाद होने से कहीं ना कहीं नुकसान हो भी सकता है, जिसमें आप दोनों के बीच में तनाव बन सकता है। उपाय की बात की जाए तो इस राशि के जातकों को गुरुवार के दिन गाय को गुड़ जरूर खिलाना है, साथ में चने की दाल जरूर देनी है। तो ऐसा करने से रिश्ता मजबूत बना रहेगा और उतार चढ़ाव में कमी जो बन गई है वो रिश्ता मजबूत भी हो जाएगा। वृश्चिक राशि के व्यक्ति जो भी प्रेम संबंध में है, ये जो महीना रहेगा अगस्त का, ये काफी ज्यादा फलदायक रह सकता है। दोनों के बीच में उतार चढ़ाव कम रहेगा, लेकिन उतार चढ़ाव का जो अधिकांश कारण होगा वो आपका कमिटमेंट होगा। तो पार्टनर को वही कमिटमेंट करिएगा जो आप निभा सकते हैं। अन्यथा बेवजह बड़ी बड़ी बातों कह के पार्टनर को आप डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकते हैं, जिससे आपका पार्टनर आपके ऊपर शक भी कर सकता है और जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में तनाव भी बढ़ सकता है। हालांकि 25 अगस्त के बाद शुक्र महाराज आपके रिश्ते को और मजबूत करेंगे और आप दोनों के बीच में रोमांस को भी बढ़ाएंगे। यदि आप शादीशुदा हैं तो आप दोनों को खास एक दूसरे की बातों का खास ध्यान रखना है कि जो भी बोलेंगे वो माप तोल के बोलेंगे। मतलब आपके शब्द ही आपको परेशानी में दोनों को डाल सकते हैं। तो यदि आप इसको संतुलन करके चलते हैं तो आप दोनों के बीच में खटास पैदा नहीं हो सकता। बात की जाए एक ऐसे उपाय की, तो इस राशि के जातकों को काले तिल का दान जरूर करना है और हो सके तो ये दान मंदिर में जरूर देना है। इसका दान करने से कहीं न कहीं आपसी जो रिश्तों में तनाव क्रिएट होगा, वो कहीं न कहीं खत्म भी होगा और प्रेम प्यार की भावना को दोनों समझ भी पाएँगे। धनु राशि के व्यक्ति यदि किसी भी प्रेम संबंध में हैं, तो अगस्त महीने की जो शुरुआत रहेगी, मंगल महाराज आपके प्यार में समस्याओं को खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि एक दूसरे को समय ना दे पाने की वजह से आप दोनों के बीच में कठिनाइयाँ पैदा हो सकती है और आपका पार्टनर आपको इग्नोर भी करता हुआ नज़र आ सकता है। आप कहीं न कहीं ऐसा फ़ील कर सकते हैं कि पार्टनर किसी अलग ही ट्रैक पे चला गया है, पहले ऐसा था, अब ऐसा नहीं है। तो आपके अपने पार्टनर को ज़रूर समय देना पड़ेगा। हालाँकि बुध और शुक्र ग्रहों के प्रभाव के कारण आपके रिश्तों में थोड़ा-सा रिश्ता सँभलता हुआ भी आपको नज़र आएगा। ये 2 ग्रह आपके रिश्तों को मज़बूती को पकड़ बनाए रखेंगे। आप अपने प्यार में और आगे बढ़ेंगे, अपने पार्टनर को शादी के लिए प्रपोज़ल भी दे सकते हैं और संभव है कि आपका ये प्रपोज़ल सब लोग स्वीकार भी कर लेंगे। यदि आप शादीशुदा हैं तो ये अगस्त का जो महीना है जातकों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। मैरिड लोगों के लिए कहीं न कहीं ये महीना आप अपने जीवन साथी के साथ बड़े ही रोमानी अंदाज में आएँगे और एक दूसरे के साथ लंबी यात्रा के ऊपर भी जा सकते हैं। खूबसूरत जगह की सैर भी करेंगे और एक दूसरे का प्यार भी बढ़ता हुआ आपको नज़र आएगा। ससुराल वालों से आपका जो प्यार है वो बढ़ता हुआ आपको नज़र आएगा। आपके जो साले हैं वो आपकी हर बात को मानेंगे भी और आपको घूमने का कहीं पर प्लान भी आपके साथ कर सकते हैं और अगस्त के महीने में आप बहुत ज़्यादा खुशहाली जीवन व्यतीत भी कर पाएँगे। बात की जाए एक ऐसे उपाय की, तो इस राशि के जितने भी जातक हैं वो अपने प्रतिदिन मस्तक के ऊपर हल्दी अथवा केसर का तिलक लगाना शुरू कर दीजिएगा। यदि ये निरंतर करते हैं तो इनको फ़ायदा बहुमूल्य देखने को मिलेगा और रिश्तों में मिठास और ज़्यादा गहरी होती जाएगी। मकर राशि के जितने भी व्यक्ति हैं, आपके लिए अगस्त का महीना ठीक-ठाक रहने वाला है। एक तरफ से देवगुरु बृहस्पति आपके रिश्ते को और आगे बढ़ाएँगे और आप एक-दूसरे के प्रति और ज़िम्मेवार होते जाएँगे। आप एक-दूसरे के प्रति ज़िम्मेवारी ज़रूर समझेंगे, एक-दूसरे को बराबर मान-सम्मान देंगे और जीवन में एक-दूसरे को महत्व को समझेंगे भी। लेकिन दूसरी तरफ जो मंगल महाराज है, वो आपके कार्य में बहुत ज़्यादा जल्दबाज़ी क्रिएट करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा उत्तेजित करेंगे, जिससे आपका और आपके पार्टनर के बीच में काफ़ी ज़्यादा तनाव
हो सकता है और आपको गुस्सा बेशुमार चढ़ा हुआ आपको नजर आएगा। इसलिए कोई भी ऐसा काम ना करें या कोई भी ऐसे कड़वे शब्द बिल्कुल भी ना कहें जिससे आपके और आपके पार्टनर के बीच में टकराव हो सकता है। शादीशुदा जातकों की बात की जाए तो सूर्य महाराज आपके दोनों के पार्टनर के बीच में एक अहम टकराव का कारण बन सकते हैं और कहीं ना कहीं अनुकूल स्थिति नहीं रहेगी आप दोनों के बीच में, क्योंकि ये रिश्ते को तोड़ सकता है। तो आपको बहुमूल्य तरीके से ये ध्यान रखना है कि आप अपने पार्टनर के ऊपर पूरा फोकस कर पा रहे हैं और उनकी हर बातों को ध्यान दे पा रहे हैं। आपको अपने और अपने पार्टनर के साथ साझेदारी निभानी पड़ेगी, क्योंकि साझेदारी की वजह से ही आपका रिश्ता बचाया जा सकता है। नहीं तो कहीं ना कहीं जीवन साथी के चिड़चिड़े स्वभाव की वजह से आपको और आपके पार्टनर के बीच में तनाव देखने को पड़ सकता है। इस राशि के जितने भी जातक हैं वो भगवान श्री हरि विष्णु और गणेश जी की उपासना करना शुरू कर दीजिएगा अगस्त के महीने में। कहीं ना कहीं हरे रंग के वस्त्र भी जरूर किसी ना किसी को भेंट करें, ऐसा करने से रिश्ते में मिठास बनी रहेगी। कुंभ राशि के जितने भी व्यक्ति हैं, अगस्त का महीना आपके लिए बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। आप अपने पार्टनर के नजदीक रहेंगे, उसकी गहराई की चीजों को समझ पाएंगे और आप दोनों के बीच में रोमांस पूरा तरीके से भरा रहेगा। एक दूसरे को भरपूर प्यार देंगे। आपकी आपके पार्टनर के साथ शादी भी पक्की हो सकती है, जिसमें घर वालों की सहमति भी हो सकती है, जिससे आप फूले नहीं समाएंगे। हालांकि आपकी वाणी को आपको संयम देना पड़ेगा, आपके शब्द थोड़ा सा आपको नुकसान दे सकते हैं, इसलिए हो सके तो कम ही बातचीत करें, उतना ही बोलें जितना आपको बोलना चाहिए। यदि आप व्यर्थ की बातें करें तो ये व्यर्थ की बातें कहीं ना कहीं आपके बीच में भी टकराव पैदा कर सकती है। शादीशुदा जातकों की बात करें तो शनि महाराज आपके जीवन में कुछ कठिनाई लेके आ सकते हैं, क्योंकि आपका कठोर व्यवहार कहीं ना कहीं साथी को पसंद नहीं आ सकता है, जिससे कि शुरुआती महीने में कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में किसी ना किसी बात को लेकर मतभेद रह सकते हैं। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि आपका पार्टनर क्या चाह रहा है, तो उस अकॉर्डिंग आप अपने आप को एडजस्ट जरूर करिएगा। इस राशि के जितने भी जातक हैं, एक बात खास ध्यान रखें कि आपको उपाय में राधा रानी की उपासना जरूर करनी है। यदि राधा रानी को पूरे मन भाव से, श्रद्धा भाव से आप पूजा आराधना करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके रिश्ते में मिठास बनी रहेगी। मीन राशि के जितने भी जातक हैं, अगस्त का जो महीना रहेगा शुरुआती दौर में कहीं ना कहीं आपके और आपके पार्टनर के बीच में तनाव हो सकता है और कहीं ना कहीं सूर्य देव इसका कारण बन सकते हैं। तो इसलिए जो भी आप अपने पार्टनर को कहते हैं बहुत सोच समझ के बोलिएगा। आपके एक एक शब्द आपका पार्टनर उसको बहुत गहराई से लेगा और आपकी बातों से कहीं ना कहीं वो हर्ट भी हो सकता है। शादीशुदा जातकों के लिए ये महीना कहीं ना कहीं कमजोर रहने वाला है, क्योंकि केतु महाराज पूरे महीने कहीं ना कहीं एक दूसरे के बीच में गलतफहमी क्रिएट करते रहेंगे, जिससे कि आप मन के भी शिकार हो जाएंगे और बातों के भी शिकार हो जाएंगे। तो आप अपने शब्दों का खास ध्यान रखिएगा। ऐसे में आप दोनों को एक दूसरे पे शक हो सकता है, शक का कारण कोई भी हो सकता है और ये रवैया आपके रिश्ते को कहीं ना कहीं अच्छा बनने नहीं देगा। हालांकि देवगुरु बृहस्पति आपके रिश्ते को जरूर संभालेंगे और आप एक दूसरे को बराबर सम्मान देते रहेगा, जिससे आपका रिश्ता बना रहे। तो देखिए, इस राशि के जितने भी जातक हैं वो गुरुवार के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना करना शुरू कर दीजिएगा। ऐसे में उतार चढ़ाव का जो समय रहेगा उस समय में कहीं ना कहीं दोनों के बीच में मजबूती बनी रहेगी और ये उपाय आपके लिए बहुत ही बहुमूल्य साबित हो सकता है।